अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और रोज़ा रख रहे होंगे। मैंने देखा है कि जिस तरह रमज़ान का महीना चल रहा है, ज़्यादातर जो शुगर के मरीज़ हैं वो रोज़ा नहीं रखते, या जिन लोगों को शुगर है उनके घर वाले उनको रोज़ा नहीं रखने देते। शुगर के मरीज़ डरते हैं कि रोज़ा रखने से पता नहीं उनको कोई मसला हो जाएगा, या बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि उनको वैसे ही बहाना चाहिए होता है कि हमें शुगर है इसलिए हम रोज़ा नहीं रख सकते। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर के कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो हाई रिस्क पर हैं और रोज़ा नहीं रख सकते, या शुगर के ऐसे मरीज़ जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो हम बात कर रहे थे शुगर के उन मरीज़ों के बारे में जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ऐसे मरीज़ जिनको पिछले 3 माह में किसी भी किस्म का या सीरियस हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक हुआ हो। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर ख़तरनाक हद तक लो हो जाए कि मरीज़ बेहोश हो जाए, या बिल्कुल शुगर लो होने की वजह से मरीज़ नडाल हो जाए, या इसके अलावा शुगर के वो मरीज़ जिनको पिछले 3 माह में हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से कीटो एसिडोसिस हुई हो, यानी कि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो और उनको अस्पताल जाना पड़ा हो। ये वो मरीज़ हैं जो कि हाई रिस्क हैं, इनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनको शुगर की बीमारी के साथ साथ गुर्दों की बीमारी है, वो मरीज़ जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में मुब्तला हैं, या वो मरीज़ जो डायलिसिस करवा रहे हैं जिनके गुर्दे वॉश होते हैं, वो भी हाई रिस्क पेशेंट हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनको शुगर की बीमारी के साथ साथ हार्ट अटैक हो चुका हुआ है, हार्ट अटैक होने की वजह से या तो ओपन हार्ट सर्जरी हुई है या स्टंट पड़े हुए हैं, तो वो मरीज़ भी हाई रिस्क है। या ऐसी प्रेग्नेंट औरतें जो हामला हैं और हमल के दौरान शुगर की बीमारी हो गई है, गेस्टेशन डायबिटीज़ हो गई है, या ऐसी औरतें जिनको शुगर की बीमारी थी और हामला हो गई हैं, वो भी रोज़ा नहीं रख सकती। इसके अलावा वो मरीज़ जो कि इंसुलिन पर हैं और उनकी शुगर कंट्रोल रेंज में नहीं रहती, वो भी हाई रिस्क कैटेगरीज़ में आते हैं। तो अगर आप इन हाई रिस्क कैटेगरीज़ में आते हैं तो आप रोज़ा ना रखें, बाकी नमाज, ज़िक्र व ज़कार, इबादत करें। वो लोग जो हाई रिस्क कैटेगरीज़ में नहीं आते, उनको जिनको शुगर की बीमारी तो है मगर कोई बड़ी पेचीदगी नहीं है, तो वो अपने मुआलिज के मशवरा के मुताबिक रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि रोज़ा स्वाब के साथ साथ बाइसे शफा भी है। इस वक्त जो शुगर का जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है उसमें एक ये भी है कि मरीज़ को फ़ास्टिंग करवाई जाए, क्योंकि फास्टिंग में मरीज़ की जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से फिर शुगर कंट्रोल में आ जाती है। तो लिहाजा वो मरीज़ जिनकी शुगर कंट्रोल रेंज में है वो अपने मुआलिज के मशवरा के मुताबिक रोज़ा रख सकते हैं। ये था एक छोटा सा मैसेज। अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।